प्रधानमंत्री पूजा में लीन हैं। इस प्राचीन मंदिर में इसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है और इसीलिए प्रधानमंत्री ने अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभाश्चैहाग्ने ये चैकशभा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् हर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। तो देश के विकास के लिए कामना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे आज आंध्र प्रदेश के वीरभद्र स्वामी मंदिर और उन्होंने वहां पूजा अर्चना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विभिन्न स्थलों पर जाते हैं तो वे इन प्राचीन मंदिरों में दर्शन करने ज़रूर जाते हैं और वीरभद्र स्वामी मंदिर जिसकी बहुत ही मान्यता मानी जाती है, इसी मंदिर में पहुंचकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का शुभारंभ किया है और आज प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी व्यस्त रहेगा। लेकिन सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना करते हुए देश में सुख शांति और समृद्धि की कामना करते हुए प्रधानमंत्री ने गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभाश्चैहाग्ने ये चैकशभा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् हर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। तो वीरभद्र स्वामी मंदिर जो लिपाक्षी में स्थित है और भगवान शिव का ही रूप माना जाते हैं वीरभद्र, और वीरभद्र स्वामी का ये मंदिर है जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की है। विजयनगर काल के आर्किटेक्चर से सुसज्जित है ये प्राचीन मंदिर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की है। ये मंदिर जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था, अत्यंत प्राचीन मंदिर जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे अपने आंध्र प्रदेश के दौरे का शुभारंभ करते हुए। प्रजां मे गोपाय अमृतत्वाय जीवसे जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशभाश्चैहाग्ने ये चैकशभा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् हर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्य चित्ते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति इन्द्रस्तोमेन पञ्चाशयामि नमस्करोमि। भगवान शिव के ही अवतार वीरभद्र को समर्पित है ये मंदिर, वीरभद्र स्वामी मंदिर, जो अनंतपुर ज़िले के लिपाक्षी में स्थित है। 16वीं शताब्दी में निर्मित ये मंदिर और यहाँ की वास्तुशिल्प की भी विशेषता विजयनगर शैली की है। यहाँ की नक्काशी इस प्राचीन मंदिर के ऐतिहासिक आयाम को प्रस्तुत करती है।
राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संरक्षित स्मारकों में से एक है ये वीरभद्र स्वामी मंदिर, जो आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में स्थित है। यहाँ तमाम भित्ति चित्र भी प्रस्तुत किए गए हैं और इसमें राम और कृष्ण, महाभारत और पुराण, रामायण के भी दृश्यों को यहाँ भित्ति चित्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। भगवान शिव के अवतार वीरभद्र को समर्पित ये मंदिर। जातां जनिष्यमाणां च अमृते सत्ये प्रतिष्ठिता अथर्वपितुं मे गोपाय रसमन्नमिहायोषि ततनो अविशन्नः पितुं कृणु शग्यस्य पशून्मे गोपाय द्विपादो ये चतुष्पदः अष्टाशफाश्चैहाग्ने ये चैकशफा आशुगाः सप्तः तानिन्द्रियावतः कुरु सर्वमायुरुपासताम् हर्याप्यायनन्तरायास्याप्ये सर्वस्थिते सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति। जो शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो काफी प्राचीन शैली है, काफी भव्य शैली है और जिसको कि देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और सबसे अहम कि यहाँ ऐसी बातें कही जाती है, यहाँ की कथाओं में कही जाती है कि यहाँ इस मंदिर के आसपास माता सीता का जो पांव है उस पांव के निशान अभी तक हैं। जो जटायु के संबंध से, जो जटायु की जो कथा से उसके पांव वहां पड़ने से जुड़ता है कि सीता माता जबकि वहां उतरी थी तो ऐसा कहा जाता था कि जहां वो उतरी थी वहां उनके पांव के निशान अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो मंदिर है काफी प्राचीन है, काफी इस मंदिर का जो इतिहास है वो भी काफी भव्य है, काफी प्राचीन है, रामायण काल से जुड़ा हुआ है। और बाद के समय में ऐसा कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया, इसको फिर से इसकी भव्यता को आगे बढ़ाया और जिसकी वजह से मंदिर अपनी प्राचीनता को लिए हुए अभी तक विद्यमान है। और जैसा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर में पहुंचे हैं, ये अनंतपुर जिले में स्थित है और यहाँ से पूजा अर्चना करने के बाद, वीरभद्र मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पालासमुद्रम, आंध्र प्रदेश जो पालासमुद्रम जो यहाँ का सत्य साई जिला है वहाँ पहुंचेंगे और सत्य साई जिले में प्रधानमंत्री एक जो IRS अधिकारियों का जो कार्यक्रम है, IRS अधिकारियों के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और इससे पहले जो IRS अधिकारियों का जो कस्टम विभाग का जो नया बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो तस्वीर है ये तस्वीर भद्राचार्य का है, भद्राचार्य मंदिर का है और जहाँ पे कि सीधे प्रधानमंत्री अभी पूजा अर्चना के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। जी धीरज, आपने बताया कि ये मंदिर रामायण कालीन मंदिर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना करने का महत्व भी बढ़ जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के यजमान हैं, जिससे पहले इन दिनों वे यम नियम का पालन कर रहे हैं और इसको देखते हुए प्रधानमंत्री का इस मंदिर में पहुंचना जो रामायण कालीन है, जहां आपने बताया कि रामायण की कथा से जुड़े अंश यहां प्रदर्शित हैं, ये महत्व और बढ़ जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ के इस मंदिर के बारे में ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर में जो माता सीता के पांव जो है वो विद्यमान है, इस वजह से भी इस मंदिर की ख्याति जो है वो बढ़ जाती है और रामायण काल से इसकी ख्याति जुड़ जाती है। दूसरी चीज इस मंदिर से जुड़ी हुई है कि यहाँ पे जो जटायु की जो प्रतिमा है एक पहाड़ के ऊपर रखी हुई है। जो यहाँ के जो श्रद्धालु हैं, यहाँ जो लोग आते हैं उनके लिए आकर्षण का महत्वपूर्ण केंद्र होता है और इस पहाड़ पर जटायु की उस प्रतिमा को दूर से ही देखा जा सकता है। तो ये तो सत्य है, जो जटायु का यहाँ होना प्लस जो लेपाक्ष, जो जहाँ ये मंदिर है लेपाक्ष, और लेपाक्ष के बारे में ऐसा कहा जाता है कि लेपाक्ष जो है वो तेलुगु शब्द है और तेलुगु शब्द में ले का मतलब होता है उठो, ले का मतलब होता है उठो और पाक्ष मतलब पक्षी। ऐसा कहा जाता है कि जबकि रावण जटायु का जब पंख काट दिया जाता है, उसके बाद प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचे थे और प्रभु श्री राम यहाँ पहुंचने के बाद
उन्होंने जटायु से जो संवाद किया है, और उस संवाद का ही मतलब होता है लेपाक्ष, जो तेलुगु भाषा का शब्द है और जिसको कहा जाता है पक्षी उठो। आखिर भगवान श्री राम ने यहाँ जटायु को उठाने की कोशिश की थी। तो जो आप जो इतिहास को जैसे जैसे अगर हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये जो मंदिर है वीरभद्र मंदिर, ये मंदिर बिल्कुल रामायण कालीन इतिहास से जुड़ता है। और इसी कारण इस मंदिर की ख्याति या इस मंदिर की जो कीर्ति है वो दूर दूर तक फैला हुआ है। खास करके दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो इस मंदिर में आते हैं, यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं और पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं। और सबसे जो अहम ये है कि इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, जिसका जो 70 जो पिलर है, वो 70 पिलर बिना धरती को छुए हुए खड़ा है। इसके पीछे भी लोग बताते हैं कि इसके भी पीछे एक जो शक्ति है, दैविक शक्ति है, ईश्वरीय जो शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है। और सबसे जिन्होंने रंगनाथ रामायण प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत की, उन्हें सम्मानित कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने आज इस मंदिर में पूजा अर्चना के साथ ही भजन भी सुने और साथ ही रंगनाथ रामायण भी। ये कलाकार जिन्होंने कर्नाटकीय संगीत शैली में राम भजन प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किए। तो विभिन्न कलाकार और ये जिन्होंने पपेट्री, जो पारंपरिक पपेट शैली है जिसे तोलू बोमलत्ता कहा जाता है, ये आंध्र प्रदेश की विलुप्त प्राय शैली जिसमें मंचन किया गया जटायु कथा का। और